सो स्टूडेंट, आज की हमारा टॉपिक जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल। ये ट्रिंगल पार्ट की आपकी जियोमेट्री के इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड यू कैन apply this congruency principle in different field in physics, astrophysics, engineering, applied mechanics, everywhere to calculate different ratios and angles between the structure, physical structure, architectural structure. तो आज हम उसके अंदर पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल है क्या चीज और कैसे इसको क्या क्या प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रिंगल प्रूव होता है। नाउ द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंसी is the balancing, is the equality of triangle in every every dimension it should equal. अगर दो ट्रिंगल है, it's the comparing between the two triangles, congruency itself. Two triangles will be congruent, will be said to be congruent, बराबर तभी बोला जाएगा जब उसकी हर चीज बराबर हो एक दूसरे की। एक ट्रिंगल के अंदर क्या क्या चीज होती है, एक ट्रिंगल के अंदर तीन एंगल होती है, तीन आर्म्स होती है। सपोज यू ड्रॉ two triangles like this, and if you want to compare these two triangles, that it is whether it is congruent or not, then you need to compare these two triangles. And in one triangle, what are the parameters? These are vertex, these are angles, and three sides. There is the side A, B, C, and there is angle, maybe you can say X, Y, Z. Similarly, if it is A1, then this is B1, C1, then you say this is X1, this is Y1, and this is Z1, the angle, right? So ये जो तीन पैरामीटर है, आर्म्स एंड एंगल्स शुड बी एग्जैक्टली इक्वल, तो हम बोलेंगे दिस टू ट्रिंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट. इफ नॉट, if it is not, then we can say it is not congruent primarily. अब जब एक बार congruent proof हो जाए, तो congruent जब proof हो जाए तो हम बोलेंगे कि कोई भी चीज के साथ corresponding जो प्रॉपर्टी है, यानी मान लो हमारे पास एक ट्रिंगल के तीन पैरामीटर है, जैसे मैंने बोला या तो तीन आर्म्स है या तीन एंगल है या दो आर्म्स तीन एंगल है, तो कोई भी ट्रिंगल के कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए you need to at least three parameter, either two side one angle or two angle one side or one angle two side or angle two side, like this. I will show you different combination. तो एक बार जब प्रूफ हो जाए तीन पैरामीटर से, जो चौथा पैरामीटर टोटल हमारे पास कितना है, थ्री एंगल्स हैं, we have three angles and three sides. Now to prove congruency we need only three parameters between the triangles. It may be side, 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 angle, side, angle, angle, or side, angle, side. It could be combination like this. Or maybe if I consider from the angle side, तीन एंगल तीनों का बराबर हो, एंगल 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 और एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, और यू कैन से एंगल साइड एंड साइड. So these are the some combination. कुछ combination ऐसे बन सकता है. There are some of the combination where you can set three parameter. देखिए तीन, यहाँ also three. तो कोई भी set of parameter हम लेके दो triangle जब compare करेंगे, and if they are same, we will say congruent. The triangles are congruent. So तीन पैरामीटर छोड़ के जो total out of these 6 पैरामीटर
जो ये 6 पैरामीटर है, 3 छोड़ के जो बाकी बच गया, तो हम उसको बोलेंगे कि अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है, देन ट्रायंगल्स आर विल बी आल्सो सिमिलर बिहेव एग्जैक्टली सेम टू द अदर 3 पैरामीटर्स। मतलब अगर 3 साइड में इधर ले लिया तो 3 एंगल, अगर 3 साइड बराबर है दोनों का, दोनों ट्रायंगल का अगर 3 साइड बराबर है, मतलब ऐसा एक ट्रायंगल लिया 3 साइड बराबर है दोनों ट्रायंगल के केस में, अगर ये 3 साइड बराबर है ये दोनों ट्रायंगल में मान लो, तो उसकी हम जो कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे पहले, तो उसे दैट इज द कॉन्ग्रुएंट एंड the arms are also same because this property में भी some of the combination property, ये तीनों आर्म सेम है, वो ये तीनों आर्म सेम है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी हम क्या बोलेंगे, फिर नेक्स्ट केस में हम चले जाएंगे कि भाई इसकी एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल है इसका ये बराबर होगा, इसकी एंगल बराबर जरूर होगा, दिस एंगल एंड दिस विल एंगल विल बी सेम। ठीक है, ये जब सेम हो जाएगा तो ये भी सेम ही हो जाएगा। इसको बोलते हैं CPCT। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल congruent property of corresponding, what is this, congruent triangle corresponding property। ठीक है, corresponding property और parts, CPCT corresponding congruent triangle corresponding parts। ठीक है, तो now these all sets of 3 parameter of total 8 combination जो बना है, whether these are true for all or not। पहले इसको जानने के पहले let's have the congruency। why we need to prove the congruency, let's have some basic concept। अब देखिए, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये वेरी मच सेम, पूरा वही ट्रायंगल ही है ना, फिर भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ता है। मान लो कोई स्ट्रक्चर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे आपने वो लगा रखा है, ग्रिल लगा रखा है, एंड ऑल दिस थिंग्स में भी लाइक दिस व्हाटएवर, ठीक है, जो भी लगा रखा है, तो उसके अंदर अब प्लेसमेंट जो है पूरे ट्रायंगल का, मान लो ये जो ट्रायंगल है इसकी प्लेसमेंट तो यहीं पे ही होगा, इसकी प्लेसमेंट यहाँ नहीं है। अब देखना है कि ये दोनों एक जैसी है कि नहीं, एक जैसी या सेम है कि नहीं। सपोज यू आर फिटिंग सम ग्रिल्स, तो यानी क्या हो गया, दिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, मूवमेंट ऑफ सेम ट्रायंगल्स टू सम अदर प्लेसेस। ठीक है, तो उस केस में जैसे मान लो एक ट्रायंगल लिया मैंने, एग्जांपल आपका ज्योमेट्री क्वेश्चन उठाया, दिस इज अ ट्रायंगल, राइट। अब ये ट्रायंगल के अगर मैं ऐसे प्लेस करता हूं तो इस इज लाइक दिस, ओके, दिस में भी समवेयर लाइक दिस, ओके। So this triangle, now I have some rotation to this triangle like this। अब मैं इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। आपको लगेगा अरे ये ट्रायंगल तो कुछ अलग सा ही है, नाउ इट इज ए डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल, यस और नो। बट अब जो है यहीं पे आता है कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने का जो नेसेसिटी। देखिए, अब मैंने क्या किया, पहले ट्रायंगल ऐसे ही लिया था, इट इज द सेम ट्रायंगल। नाउ आई जस्ट रोटेट दिस ट्रायंगल फ्रॉम दिस, आई जस्ट रोटेट दिस ट्रायंगल टू लाइक दिस, ट्रायंगल इज द सेम। सो congruency, now we can prove this one from any of this property, any of this set of property, either it is SES, either SSS, this one might be this one, total 8 combination, ठीक है। तो ट्रायंगल इज द सेम, सो वी विल से दिस इज कॉन्ग्रुएंट। यानी एक ही ट्रायंगल, यानी ये मेरे को कहने का मतलब कॉन्ग्रुएंट जब हम बोल देंगे, कहेंगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल एक ही है, आइदर इट हैव सम रोटेशन लाइक दिस, सो इट इज द कॉन्ग्रुएंट, दिस इज द ट्रायंगल, वन स्नैप, एक बार स्नैप लिया ऐसे एक ट्रायंगल दिखा, ऐसे लिया एक स्नैप देखा, बट ट्रायंगल इज द सेम। और आइदर यू कैन मूव दिस ट्रायंगल फ्रॉम दिस इज अ ट्रायंगल, यू जस्ट मूव हियर एंड कंपेयर दिस वन और दिस वन, हां सेम है भाई, ठीक है। अगर ये दोनों की सेम अलग अलग नहीं है, देन हम विल से इट इज नॉट अ कॉन्ग्रुएंट, मींस इट इज ट्रायंगल्स आर डिफरेंट, बट इफ द सेम ट्रायंगल इज गोइंग हियर एंड देयर, सो विल से this is the congruent triangle, only either it is rotating or changing its
place to some other places, so they are congruent. ठीक है, you can understand like this. अब जो है देखिए कॉन्ग्रुएंट केस में प्रूव करने के लिए we said you that any three sets of parameter we need to compare to each other. One triangle, another triangle, other triangle, whatever. दोनों ट्रायंगल में हम कंपेयर करके तभी बोलेंगे कि ये दोनों सेम है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है, जब ये दोनों की any three property will be same. But in some cases all these parameters, if they are also same for any two triangles, they might not the other remaining three property. तीन प्रॉपर्टी ले तो हम प्रूव कर ही रहे हैं कि इनके तीन पैरामीटर कोई सेम होगा, तीनों कोई ना कोई सेम होगा, तभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं. आफ्टर गेटिंग दिस, तो अदर थ्री पैरामीटर टोटल 6 में से 3 निकल गया, तो 3 पैरामीटर आइदर तीनों साइड अगर ले लिया तो 3 एंगल और बचा, तीनों साइड लेके दिखा के हमने बोला भैया दो ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ द रिमेनिंग 3 एंगल्स रह गए, हम एंगल्स को बोलेंगे क्या सेम है, तो वो देखना होगा कि कई सारे केस में ये सेम नहीं होता है, कोई सारे केस में ये सेम नहीं होता, ठीक है, सेम नहीं होता. जैसे इसको हम करके देखेंगे. अब टोटल जो पैरामीटर है, अब इसमें देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी में कौन सा सही काम करता है और कॉन्ग्रुएंसी में कौन सा सही काम नहीं करता है. मान लो दो ट्रायंगल लिया, पहले हम इसको चलते हैं. हमने बोला तीन साइड इक्वल होगा तो वेदर दिस इज कॉन्ग्रुएंट ऑल द केसेस और नॉट. दो ट्रायंगल्स. अब मान लीजिए हमने दो ट्रायंगल लिया, ओके, मैंने बोला एक ही ट्रायंगल दूसरे जगह में जा रहा है या डिस्प्लेस कर रहा है, मैं उस कॉन्सेप्ट में अगर जाता हूं. अब मान लीजिए मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी. नाउ मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल को एक आर्म यहां से यहां लिया, दिस इज फर्स्ट मूवमेंट ऑफ माई दिस लाइंस एंड एंगल हमने जस्ट पीछे पड़ गया है. फर्स्ट लाइन हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज माई साइड. second case also, in this case this is case 1, this is first case, then this is second side. Then I said second side also my fix, एंगल कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो. अगर सेकंड साइड मेरे को फिक्स है, यहां से मैं इस आर्म को यहां भी ले सकता था, इट माइट बी समवेयर पॉइंट लाइक दिस, ये लेंथ सेम होगा, यहां पे भी हो सकता है, मुझे नहीं पता. मैं यहाँ पे n नंबर ऑफ पॉइंट से घुमा के लिया कि इधर भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मैं यहाँ से घुमाया, ये फिक्स लिया, इसको मान लो बेस मान लिया. सो ट्रायंगल विल बी, सो थर्ड आर्म वुड बी दिस वन. अगर मैं यहाँ रखता ऐसा होता, यहाँ रखता तो ऐसे होता, यहाँ रखता तो ऐसे होता, ठीक है ना. बट थर्ड केस में नाउ ऑल्सो ये लेंथ फिक्स कर दिया, दिस इज सपोज लेंथ ए, दिस इज सपोज लेंथ बी. अब मैं अलग अलग ट्रायंगल में यहाँ पे लिया, कभी यहाँ पे लिया, अलग अलग जगह पे ले सकता था, ठीक है. नाउ जब मैंने बोला थर्ड आर्म ऑल्सो लेंथ इज फिक्स, देखिए थर्ड आर्म जब लेंथ फिक्स है, थर्ड आर्म का जब लेंथ फिक्स है, इसके मतलब कहीं ना कहीं ये फ्रीज हो गया. अगर B इज फ्रीज्ड एंड आई सेड C आल्सो फ्रीज, सपोज दिस इज माय C, यानी ये वाला C में इसको जितना भी मूवमेंट कराओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, आई नीड टू गेट द C अमाउंट ऑफ दिस, यानी हमारा ये भी फ्रीज हो गया. जब ये सेम, ठीक है, ये ले लिया और दिस इज B ले लिया, ये आर्म भी सेम ले लिया. अब इस आर्म के रेस्पेक्ट में, इस पिवट के पॉइंट में वो घूम सकता था, कहीं भी मैं ट्रायंगल बना सकता था, ये भी ट्रायंगल बना सकता था, ये भी बना सकता था, ये भी बना सकता था. बट वंस आई फ्रीज द C, मैंने आपको C भी कट करने के लिए बोल दिया कि भाई C का जो है इतना ही आपको मिल सकता है, C की लेंथ जो हम थर्ड आर्म की लेंथ, दैट मींस ट्रायंगल इज फिक्स. मतलब ये ट्रायंगल भी फिक्स हो गया. यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कोई भी दो ट्रायंगल जब हम तीनों आर्म सेम बोल देंगे या प्रूव कर देंगे, या आपको बोला गया होगा कि भैया दो ट्रायंगल ऐसा है, दिस इज ट्रायंगल ABC एंड इट कुड बी ट्रायंगल PQR. अगर ये तीनों आर्म सेम है, सपोज दिस P, दिस इज मे बी Q एंड दिस मे बी R, और आपको बोल दिया गया है A इक्वल टू B, सॉरी A इक्वल टू P, देन यू नो
B इक्वल टू Q एंड C इक्वल टू R। यानी क्या हो गया, ये साइड वाला प्रॉपर्टी, ये साइड वाला प्रॉपर्टी, ये वाला साइड वाला, यानी एस प्रॉपर्टी के अंदर अगर दो ट्रायंगल हम कंपेयर करके कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, अगर कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, क्या डिफरेंट टाइप का ट्रायंगल इज पॉसिबल? नॉट एट ऑल पॉसिबल। यानी साइड 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 होल्ड्स द ट्रूथ कि हमारा ये जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओनली वन केस, अगर ये कॉन्ग्रुएंट बनता है तीनों साइड लेने के प्रिंसिपल में, यानी तीनों साइड अगर सिमिलर है व्हेन इन टू ट्रायंगल्स, देयर इज नो अदर केसेस कि ट्रायंगल के शेप अलग हो जाए। कॉन्ग्रुएंसी में हमने क्या पढ़ा था? सिमिलरिटी इन ऑल एस्पेक्ट मींस इन डायमेंशन इट इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट, सेम डायमेंशन एंड शेप, ट्रायंगल सेम रहेगा, डायमेंशन दोनों को सेम सेम रहेगा, एंगल सेम सेम रहेगा, तो हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट। शेप एंड डायमेंशन, डायमेंशन अगेन शेप एंड डायमेंशन, शेप डायमेंशन, डायमेंशन के अंदर एंगल डायमेंशन, एंगल एंड अनदर इज साइड, तो ये तीनों जब बराबर रहेगा तो हम उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब आप कोई और ट्रायंगल बना नहीं सकते अगर आपको तीनों आर्म डिफाइन कर दिया। सो दिस इज द होल ट्रूथ, दिस इज ओके, यानी ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी है। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अदर थ्री पैरामीटर, इफ साइड 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 इज ओके, साइड 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 इज ओके, नाउ इट इज दिस वन। नाउ ये पॉसिबल नहीं है, हमने बोल दिया कि अगर तीनों साइड डिफाइन है तो दूसरे टाइप का ट्रायंगल बन ही नहीं सकता, एक ही टाइप का ट्रायंगल ही बनेगा। अब जब ये तीनों ट्रायंगल बन गया, तीनों आर्म करके कंपैरिजन करके अगर बना दिया, तो एंगल नाउ सीपीसीटी यूज करके कॉन्ग्रुएंट एंगल प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी का मैं लिख देता हूं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, then CP corresponding parts property। यानी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक बार प्रूफ हो जाए तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, सपोज दिस इज बेस, दिस इज बेस, दिस इज दिस वन राइट हैंड साइड आर्म, दिस इज राइट हैंड साइड आर्म, ठीक है, दिस इज लेफ्ट साइड आर्म, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल बिटवीन द बेस एंड लेफ्ट हैंड साइड आर्म, ठीक है। तो ये एंगल दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल जब हो जाएगा, देन दिस एंगल विल से दिस एंगल इज द सेम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, सीपीसीटी बोल देंगे कि भाई दीज आर द सीपीसीटी, ड्यू टू सीपीसीटी, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को जो प्रॉपर्टी है दैट विल आल्सो सेम, यानी वंस congruency is proved, then we will say, what we will say? We will say this by this corresponding part will be same। हमने तीन आर्म से इसको इक्वालिटी दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंसी दिखा दिया, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने से बाद हम बोलेंगे ये एंगल विल बी सेम बिकॉज़ दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम, द अदर थ्री पैरामीटर आई सेड, अदर थ्री पैरामीटर, तो अदर थ्री पैरामीटर जो है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि तीन साइड ले लिया तो तीन एंगल बचा हुआ है, ठीक है, तीन एंगल, फिर हम बोलेंगे तीन एंगल सेम। तो दिस इज अ CPCT corresponding triangle, congruent triangle corresponding property, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब ये नेक्स्ट केस में हम नाउ सी एस नाउ देयर कुड बी अदर ऑप्शन कि भाई दो ट्रायंगल हमारे पास ऐसा है, ठीक है, एस हमने आप क्या डिफाइन किया कि पहले लिया साइड, सपोज वी कैन ड्रॉ टू ट्रायंगल्स। नाउ मैंने ऐसे ट्रायंगल ले लिया, हम ये देख रहे हैं कि ये तीनों अगर सेम है, मैं फिर बता रहा हूँ व्हाई वी आर गोइंग सो, देयर कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन अगर बन सकता है तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के अंदर अब हम दिखाना चाह रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल में अगर ये कोई भी तीन पैरामीटर हमने बोला, कोई भी तीन पैरामीटर, थ्री पैरामीटर्स आर प्रूफ दिस आर सेम, then you can say other three parameters, the triangles will be congruent and the other three parameters will be corresponding
करस्पॉन्डिंगली सेम, बिकॉज दीज आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब मैंने साइड वाला दिखा दिया, 3 साइड से अगर कंपैरिजन दोनों सेम है, then they are congruent and their other parts will be same. Now we move to sides angle. So there could be one triangle. मान लीजिए ऐसा ट्रायंगल हो जिसकी ऐसा एक ट्रायंगल हो, क्या बोला मैंने, बोला एक साइड हमने फिक्स कर लिया, वेरी गुड, देन अदर साइड ऑल्सो आई फिक्स, सपोज दिस इज, यानी हमारे पास एक एस ले लिया, दूसरा एस ले लिया, ठीक है, दूसरा एस ले लिया। अब जो एंगल है, दे डिड नॉट डिफाइन द व्हाट इज द एंगल, दो साइड हमने डिफाइन कर लिया, तो ये एंगल पता नहीं कौन सा एंगल है, या ये एंगल लेगा, हो सकता है ये एंगल कुछ हो। मान लीजिए अब ये एंगल तो उसने बताया नहीं, क्योंकि पहले साइड का अगला भी साइड ले लिया, एंगल का उसने बताया नहीं, तो स्किप कर गया उसने। इसके मतलब आइदर दिस एंगल और दिस एंगल विल बी सेम। सपोज वी हैव दिस एंगल, सपोज दिस इज 40 डिग्री, मान लो एक एंगल लिया 40 डिग्री, तो फॉर दिस एंगल मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, तो 90 है, तो इस बिकम्स नाउ 50 फॉर आवर केस। इट इज गिवन से, मान लो हमें बोल दिया कि भाई आपका एक आर्म दिया, पहले एक आर्म ये दिया, फिर एक एंगल दिया दिस, तो हमारे पास क्या आ गया, एस एस ए। अब मैं ट्राई करता हूं कि एवरी टाइम एनी ट्रायंगल इज पॉसिबल। देखो कॉन्ग्रुएंस के मैं दूसरे कॉन्सेप्ट में, जो बुक में है नहीं है वो भी बता रहा हूं, क्या मेरे पास ऐसा कोई पॉसिबिलिटी, इफ आई कैन गेट एनी नेम नंबर ऑफ ट्रायल्स के बाद कोई भी एक ट्रायल करके, क्या मैं एक ट्रायंगल ले लूं जिसकी ए एस सेम हो और ये 40 डिग्री कोई सेम हो, बट ट्रायंगल नॉट सेम, इज नॉट सेम, क्या पॉसिबल है? लेट्स ट्राई। मान लीजिए अब मैं क्या करता हूं, इसी ट्रायंगल के अंदर, नाउ इसी ट्रायंगल के अंदर लेट्स मूव दिस आर्म, ऐसे एंगल में मान लो ये हिंज है, मान लो यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे हिंज है, अगर मैं ऐसे वैसे घुमाता हूँ सब, ठीक है, तो अगर घुमाता हूँ और आर्म को ही रखता हूँ, और मान लीजिए एस इज सेम, सपोज दिस इज एस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस में बी 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर व्हाटएवर, जो ठीक है। तो अब मैंने जो भी ट्रायंगल को घुमाता हूँ, नाउ दिस व्हाट विल हैपन, दिस एंगल विल चेंज। अब देखिए ये एंगल था मेरा, अब जैसे जैसे मैं घूमूंगा ये एंगल चेंज हो जाएगा। मैं कहाँ घूमूंगा, मैं देखूंगा इधर एक 50 डिग्री कर ले, 90 डिग्री, मान लो यहाँ पे मेरे को 40 डिग्री नहीं चाहिए, अब ये वाला एंगल को मैं 40 डिग्री, तो मुझे बोला कि 40 डिग्री विल बी सेम, मेरे को बोला 40 डिग्री आपको गिवन है दो ट्रायंगल में, तो मैं एक ऐसा ट्रायंगल फिर ट्राई कर रहा हूँ, इट इज 4 सेंटीमीटर और दिस वन इट इज 4 सेंटीमीटर, राइट, एक आर्म दिया मेरे को 4 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको राइट एंगल की जगह में इसको थोड़ी सी टेढ़ी कर दी ट्रायंगल को, दैट व्हिच इज हैविंग 50 डिग्री, आई नो व्हिच इज हैविंग 50 डिग्री, this one 50 degree and this may be so अब मेरे को जो है ये मेरे पास आ गया 40 डिग्री। सपोज मैं एंगल को ये जो घुमाऊंगा ये एंगल में और इसको इधर कर दे, चलो, बिकॉज मैंने बोला कि 40 डिग्री इज फिक्स फॉर मी, 40 डिग्री इज गिवन टू मी, सो मैं इधर एंगल को शिफ्ट ना करके 40 डिग्री को अगर बढ़ाना है, 40 डिग्री को अगर बढ़ाना है, इसको कम करना है, तो इसको स्लंटिंग इस साइड में करूंगा, मैं इसको आर्म को इधर नहीं करके मैं इस आर्म को इधर घुमाऊंगा, ठीक है, ताकि ये धीरे धीरे ये आर्म मेरे को नीचे की तरफ आ जाएगा। जैसे मैं इसको डाउन करूंगा तो ये एंगल आ जाएगा, तो मैं बोलूंगा कि इधर मेरा 40 हो गया, दो ट्रायंगल ऐसा बनाया मैंने, इट इज माय चॉइस। मैं खाली ये चेक कर रहा हूँ कि दो ट्रायंगल क्या पॉसिबल है एक जैसे, कोई और पॉसिबिलिटी भी है, मैं नाउ आई वांट टू फाइंड लाइक दिस। सो मैंने इसको अब क्या किया, अब जैसे मैंने इसको ऐसे करूंगा इसकी हाइट डाउन हो जाएगा, बट ये 90 डिग्री से थोड़ी आगे चला जाएगा, ठीक है। सपोज दिस इज 8, माय केस इज दिस इज 8, नाउ इट बिकम्स 8, ठीक है, और ये ट्रायंगल हो गया नाउ दिस, एंड फॉर दिस मे बी माय केस नाउ इट इज 40 डिग्री, तो साइड इज फिक्स हियर, अगेन आई हैव फिक्स द साइड हियर, सो दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। अब देखिए हाइट रिड्यूस हो गया क्या, अब देखिए हमारे केस में भी यहाँ पे एंगल इज दिस इज, नाउ द एंगल इज दिस, सो मेरे केस में अभी गया साइड, पहले मैंने ये साइड लिया फिर एंगल फिक्स किया, दोनों केस में सेम चीज है। अब देखिए इसमें एस इज 4 सेंटीमीटर, इट इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 40 डिग्री, दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 40 डिग्री।
Now you say both the triangles, whether both the triangles are congruent or same or similar, say no. Obviously no. देख के लग रहा है सही नहीं है। इसके मतलब ये जो प्रॉपर्टी है एस ए एवरी टाइम नॉट होल्ड्स ट्रू। कभी कभी तो हो जाएगा, बट कोई कोई पॉसिबिलिटी में एवरी टाइम इट माइट नॉट ट्रू, that it will prove the congruency of the between the two triangles if the side angle are same। थ्री पैरामीटर्स, टू साइड्स, वन एंगल सेम। क्योंकि एंगल फिक्स नहीं किया, कौन सा एंगल पता ही नहीं। अब इसी के आगे देखो, ठीक है, इसी के आगे देखो। अच्छा, इसी का साफ कंपैरिजन में एक साथ में कर देता हूं। दिस इज एस एस ए और यू कैन से ए एस एस ए और एस एस ए। दिस इज द सेम। आइदर में एंगल से पहले एंगल ले लिया, फिर साइड ले लिया, फिर साइड ले लिया। आइदर एक से पहले मैंने एंगल बोला आपको 40 डिग्री के एंगल में एक मेरे को ट्रायंगल बनाना है, तो आपने 40 डिग्री खींच लिया, एक एंगल ले लिया। फिर आपने बोला 40 डिग्री के साथ हमें 8 वो लेना है, 8 सेंटीमीटर को आर्म लेना है, हमने ले लिया। आपने बोला 40 डिग्री लेना है, 40 डिग्री 8 सेंटीमीटर, ठीक है भाई 8 सेंटीमीटर ले लिया। फिर बोला आपने एक एंगल ले लो 4 सेंटीमीटर वाला बेस ट्रायंगल ले लो 4 सेंटीमीटर का नहीं बन रहा। यानी ये एस एस ए और ए एस एस इज द सेम। आइदर यू रीड दिस साइड एस एस ए और एस एस ए और ए एस एस, सो सेम। आइदर मैं फर्स्ट बोलूँगा 40 डिग्री ट्रायंगल करके फिर आर्म 8 का बनाऊंगा, फिर 4 का बनाऊंगा, दैट इज ऑल्सो सेम। और यू कैन से पहले मैंने 4 सेंटीमीटर का आर्म बताऊंगा, फिर 8 का बनाऊंगा, फिर 40 डिग्री एंगल से उसको ड्रॉप करूंगा। जैसे भी ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, दिस इज द कंस्ट्रेंट। सो यानी इसका भी जो हो गया, दिस इज ऑल्सो होल्ड नॉट ट्रू एवरी टाइम। ये दोनों फिर हमारे केस से गलत हो जाते हैं कि एवरी टाइम दीज आर नॉट ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं साइड एंगल। अब हम बोलते हैं क्या ये ऐसा कोई पॉसिबिलिटी कोई ट्रायंगल है इसमें कॉन्ग्रुएंसी बन सकता है। ये 3 पैरामीटर लेंगे, 2 ट्रायंगल की, एक साइड लेंगे, 2 एंगल लेंगे। सो लेट्स सीरीज दिस वन। होप यू हैव अंडरस्टैंड। एवरी टाइम SSA and ASS are not true because we can have different possibility to form different types of triangles। Thank you। तो नेक्स्ट जो है, अब इसमें देखिए, अब हम क्या करेंगे, SS साइड एंगल ले लेंगे, देखेंगे क्या 2 ट्रायंगल में वो बराबर होता है। मान लीजिए we have a triangle, suppose this is the base, now we are moving, this we have done, this we have done, now we are moving side angle। So this is a side, suppose this is a B। हमने एक आर्म ले लिया, ट्रायंगल में काट लिया भाई, ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं। Now we say, now we want to fix angle। मैंने को पहले साइड दे दिया, कुछ दिया नहीं। अब बोला बच्चे आप एक एंगल बनाओ। Suppose this angle is, we have given, this is maybe x। एक एंगल बना दिया आपने, वेरी गुड। सो दिस आर्म्स विल बी एक्सटेंडेड एज पर द एंगल। अब बोला कि भाई दूसरा एंगल बना लो, ठीक है भाई, दूसरा एंगल भी हमने बना लिया, दूसरा एंगल भी फिक्स हो गया। दूसरा एंगल जब फिक्स हो गया तो ये आर्म कहीं और जा सकता है। whether this arm is possible to form any other apart from this point, शायद आप भी समझ रहे होंगे, नॉट पॉसिबल। व्हाट डज इट मीन? मैंने बोला एक साइड ले लिए, आप बोला कि भैया 2 एंगल मेरे को दे दो। 2 एंगल उन्होंने कंडीशन दे दी, यानी 2 ट्रायंगल ऐसे लिया। मैं खाली पॉसिबिलिटी दिया, कोई भी ट्रायंगल, मैं तो एन नंबर पहले मैं देख रहा हूँ कि एक ही ट्रायंगल को, मैंने क्या बोला था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंसी इज नथिंग बट द इक्वालिटी ऑफ द ट्रायंगल्स ऑफ in multi ways, shape on all dimension, angle and all 3 angles and all 3 sides। तो कोई भी 3 एंगल को, कोई भी 3 प्रॉपर्टी को, either 3 sides or 2 side 1 angle like this, any of this को लेके हम प्रूव करेंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा 3 प्रॉपर्टी से। जब 3 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो अदर कॉरस्पॉन्डिंग सीपीसीटी पार्ट को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वालिटी से हम बोलेंगे अदर जो 3 पैरामीटर बच गया दे आर आल्सो इक्वल। सो तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो अगर सेम है तो इस ट्रायंगल जब बना रहा हूँ, इसका मतलब मैं कोई ट्रायंगल ही मूव कर रहा हूँ। ट्रायंगल बेसिकली, फिर मैं दोबारा दिखा देता हूँ, फिर दोबारा आपको मैं उसको देखो। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो गया, इधर घुमा दिया, ये भी ट्रायंगल हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग, ये कॉन्ग्रुएंट ही होगा ना, क्योंकि सेम ट्रायंगल को घुमा रहे हैं, इसका प्लेस यहाँ कर दिया।
तो दिस ट्रिंगल, यहाँ पे एक ट्रिंगल था ऐसे, यहाँ पे एक ट्रिंगल था, इधर घुमा दिया एक ट्रिंगल, तो बोलेगा ये ट्रिंगल सेम है क्योंकि इसका सारे चीज सेम है। तो मैंने ट्रिंगल पे मूव किया, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज के डिफाइन लेके, एक आर्म का डिफाइन लेके, दो एंगल डिफाइन लेके कि मैं अलग अलग दो टाइप का ट्रिंगल बना सकता हूँ। इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो दे विल बी सिंपली काउंटेड। यानी मैंने दो आर्म जब ले लिया, दो ट्रिंगल जब ले लूंगा, मान लो फिर मैंने आर्म इधर से लिया, फिर मैंने ये आर्म इधर से लिया, ए एंड बी। अब मैं कह रहा हूँ उसकी एंगल सेम है, ठीक है। ये एंगल अगर सेम होगा, एक्स एंगल, सपोज दिस इज, आई विल कट दिस वन, एक्स एंगल, एंड फ्रॉम दिस इज मे बी वाई एंगल, ठीक है, दिस मे बी वाई एंगल। सो जब मैं वो एंगल काट लूंगा, क्या मैं अलग टाइप का ट्रायंगल बना सकता हूं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज दिस विल बी द फिक्स पॉइंट। ये दोनों आपस में, दोनों ट्रायंगल यहीं पे क्या जॉइन करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर ही होगा एंड कॉन्ग्रुएंट ही होगा, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। सपोज दिस नेम इज से ड्यू टू पोजीशन चेंज पी क्यू आर। यानी जब एक आर्म इज डिफाइन, सपोज दिस इज आर्म ए, दिस इज आर्म यू नो पी, ओके, एंड दिस इज बी and this is corresponding, this will be, suppose this is B, only triangle, I rotate the triangle, only I rotate the triangle, and this is C and this is X, in case this is X and this is I say you know M and this is I say A। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये जो है this is P, this is you know Q and this may be R, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो आर्म है, मैंने P आर्म और A आर्म सेम ले लिया। इफ इट इज P इक्वल टू A, यानी P दोनों आर्म सेम ले लिया, दिस इज साइड, वन साइड इज इक्वल फॉर मी, ओके, देन अदर टू एंगल्स, सपोज X, नाउ द आर्म क्या हुआ, देखो ट्रायंगल को आपने घुमाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जब नाउ माय माइंड आल्सो ट्राइंग टू दिस, लाइक अब ट्रायंगल को मैं घुमा दिया, अच्छा ये वाला ट्रायंगल शायद ऐसे घूम गया, ओके, अब घूम गया तो मेरा हो गया ये, इसके मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है एम, ये इस टाइप का एंगल, नाउ आई विल चेक दिस इज सेम और नॉट, बिकॉज़ अब ट्रायंगल घूम गया, यानी ये वाला एंगल मेरा ये है। सो x इक्वल टू m गिवन, हम बोल रहे हैं कि ऐसा अगर केस होता है, हम देखेंगे कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। सो दिस इज आल्सो सेम एंड दिस y आल्सो m गिवन, अब ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर ये सेम है तो विल से कॉन्ग्रुएंट, दैट मींस दिस आर्म विल बी नाउ दिस arm will be this arm, and this angle will be remaining this angle. So this means this is also holds true. Side angle ये आपका साइड एंगल जो है ये भी बराबर आपका काम करेगा, यानी एवरी टाइम इट इज फिक्स, इट इज ऑल्सो ट्रू दैट कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हर बार सिमिलर ट्रायंगल होगा, सेम ट्रायंगल होगा, अलग अलग टाइप का ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन, एस यानी साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड के केस में अब देखिए, क्या हम दो ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल है जिसका साइड एक एंगल और एक साइड सेम हो, यानी फिक्स हो। सेम मतलब फिक्स ही हो गया ना, दोनों केस में सेम, मतलब मैं और कुछ नहीं ले सकता हूँ, यानी वो ट्रायंगल को अब मैं देखूंगा, तीनों पैरामीटर मैंने फिक्स कर दिया, तीनों पैरामीटर फिक्स कर दिया दो ट्रायंगल के केस में, फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अलग टाइप का ट्रायंगल बन सकता है क्या, वेदर आई एम ट्राइंग टू चेक द फिजिबिलिटी कि और भी कोई टाइप का ट्रायंगल बन सकता है क्या, और बिल्कुल ही नहीं बन सकता, तो देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, राइट। ठीक है, अब देखिए मैंने साइड ले लिया, नाउ अगेन आई एम सेइंग दिस इज द साइड, मे बी माय केस ए बी, और दूसरा ले लिया पी क्यू, ठीक है। दो ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग टाइप के, जिसमें फिक्स है साइड एंगल साइड। अब मैंने बोला भाई इसकी एक एंगल फिक्स कर दूं, लो भाई एंगल फिक्स हो गया, इसकी भी एंगल फिक्स कर दो, लो भाई ये एंगल फिक्स हो गया, ठीक है। एंगल इज फिक्स गिवन, सपोज दिस इज x, दिस इज आल्सो x, ठीक है, दोनों सेम ले लिया, दोनों एंगल फिक्स है। अब जो है, अब कह रहे एक साइड और फिक्स कर दो, मतलब भैया ये जो है ये कारण यहाँ से काट लो, इतना निकला यहाँ से काट लो, सेम लेंथ का, अब जॉइन करो, ठीक है। अब ट्रायंगल बनाना है तो दिस विल बी नाउ दिस ए बी सी,
एंड दिस इज पी क्यू, सॉरी, दिस इज पी क्यू आर। अब देखिए, क्या मैं अलग अलग ट्रायंगल बना सका? नॉट, बिकॉज आर्म इज फिक्स, एंगल इज इंक्लिनेशन इज फिक्स, सो एंड इज लेंथ इज फिक्स, सो वी कैन नॉट चेंज। मैं ऐसा कर सकता, ये आर्म फिक्स हो गया तो मैं यहाँ ले सकता था, यहाँ ले सकता था, यहाँ ले सकता था, बट मैंने जब आर्म फिक्स कर दिया, जब आर्म फिक्स कर दिया, किसने बोला भाई इतना आर्म बनेगा, तो हम ये पॉइंट फिक्स हो गया ना। सो द ट्रायंगल आल्सो सेम, this thing also, this property also, congruent property holds truth in every case। आप अलग ट्रायंगल दोनों बना ही नहीं सकते हो जब one side is given, one angle is given and another side is given, side same, angle same, you cannot generate two different type of triangles and this is the two triangles are congruent। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड केस में, एंगल 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 की प्रॉपर्टी क्या हर वक्त आपका सेम टाइप का कॉन्ग्रुएंसी देगा? नाउ लेट्स, अब एंगल बनाना है, अब मैं आर्म में नहीं जा रहा, दिस वन, लेट्स मूव टू दिस वन, एंगल 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 में हम चल रहे हैं, एंगल एंगल में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे? अब देखिए, मैंने एक एंगल ऐसे बना लिया, दो एंगल इज नॉट पॉसिबल विद ए आर्म, विदाउट एनी आर्म, तो फिर भी हम एंगल को बोलेंगे, आर्म का लेंथ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, एक लेंथ, एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी ये एंगल फिक्स है, बेस हमको पता है कोई नहीं। अब इधर का एक एंगल फिक्स है, ये ले लिया भाई, और इधर का भी एंगल फिक्स है, तो दो एंगल जो फिक्स हो गया, तीसरा एंगल 180 से जितना रिमेनिंग बचेगा वो बच जाएगा बेचारा, यानी ये एंगल फिक्स हो गया। मैंने मान लो ये बी सी लिया और पी क्यू आर लिया, एंगल सेम, देखिए, ठीक है, पी क्यू आर लिया, ठीक है, जिसकी एंगल x, जिसकी एंगल z, जिसकी एंगल y, जिसकी एंगल z, जिसकी एंगल z सर से। क्या हमने दो ट्रायंगल बनाने की संभव है? देखा, ये संभव है। और एक ड्राइंग देता हूं जिसका और क्लियरिटी हो जाएगा। नाउ लेट्स से ट्रायंगल, बोला 60 डिग्री, बोला 60 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा ट्रायंगल और ले लो, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, यानी तीनों एंगल सेम होने के बावजूद भी, in spite of all these three angles are same, we can have draw different type of triangles। That means this is not hold true for congruency all the time। हर वक्त तीन एंगल से, ट्राइंगल से, तीन एंगल्स कॉम्बिनेशन लेके दो ट्रायंगल के बीच में कंपैरिजन करें, तो they might not have the congruency property between the two, because because the shape and dimension are the different in terms of arm length। Condition true। Next we'll move to the angle side, angle side। एंगल साइड में हम देखेंगे कि एंगल साइड में, नाउ एंगल साइड, अब क्या कह रहा है? दो एंगल फिक्स हो गया एंड दो एंगल फिक्स हो गया, हमने एक एंगल काट के एक एंगल काट दिया, ठीक है, कोई भी एक आर्म उठा लिया, एक एंगल एंड साइड, एंड दिस वन साइड इज फिक्स, एक एंगल ले लिया, उसके बाद बोले एक साइड जो है इसकी साइड फिक्स है। अगर ये साइड फिक्स है, तो ये कहीं ना कहीं इधर ही जाएगा, अगेन साइड भी फिक्स हो गया, यानी एंगल साइड जो है एंगल साइड जो है, एंगल ले लिया, साइड फिक्स हो गया। क्या हम दो टाइप के ट्रायंगल बना सकते हैं? आप बोलोगे नहीं, मैं बेस दूसरा ले लेता हूँ, छोटा ले लेता हूँ, चलो छोटा ले लो बेस, आपने एक बेस छोटा ले लो, चलो बड़ा ले लो, हम इसको मानते हैं बड़ा बेस ले ले हमने, क्योंकि ये बेस वाला आर्म दिया नहीं था, हमने दूसरा आर्म दिया था। अब मैंने एक एंगल ले लिया, फिर इससे ये एंगल ले लिया, ठीक है भाई साहब, ये एंगल ले लिया जो हमारे एक्स था। अब वो कह रहा है
कि भाई यहाँ पे एक एंगल और बनाओ। ठीक है, मैं इसके साथ भी एक एंगल ले लिया, किसके साथ, इसके साथ कोई भी एक एंगल ले लिया, वाई पॉसिबल है, वाई एंगल ले लिया। ठीक है, वाई एंगल जब ले लिया और अब इसके बोल रहा है कि वाई एंगल लेने के बाद इसकी आर्म फिक्स है, इसकी आर्म फिक्स है, इसके आर्म फिक्स है। देखिए एंगल अलग चेंज हो गया, यानी मैं एंगल इसके अलग चेंज करना पड़ा, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। यानी इसकी जब एंगल फिक्स है तो ये वाला जो बेस आर्म हम अलग नहीं ले सकते हैं। देखिए फिर मैं घुमा के बता रहा हूँ, एज पर ड्राइव मैंने क्या किया, एक आर्म ले लिया, कोई भी मान लो मैं डिफाइन नहीं था, मैं दूसरा आर्म को, क्योंकि उन्होंने बोला पहले मैंने को एंगल दो डिफाइन किया, एक एंगल दूसरा डिफाइन किया एंड अनदर टर्म दे डिफाइन, अनदर साइड डिफाइन दिया गया गिवन। तो मैंने कोई भी आर्म उठाया, चलो भाई दो आर्म उठा लेते बराबर, एक बड़ा एक छोटा, एक एंगल उनको ए वाला ले लिया, फिर एक एंगल इधर से फिक्स कर दिया, दूसरा एंगल इधर से फिक्स करूंगा या इधर से फिक्स करूंगा, उन्होंने एंगल एंगल बोला, एंगल लिया इधर वाला, ये एंगल जब ले लिया, ये एंगल जब ले लिया सेम, तो ये एंगल इधर ही आएगा। ठीक है, ये एंगल जब ले लिया और ये एंगल जब ले लिया, ये एंगल जब ले लिया, तो ये आर्म भी कहीं ना कहीं यहां पहुंच गया। ठीक है, जो एंगल एंगल साइड है वो भी इसके मतलब पॉसिबल नहीं है। आपका ये ट्रिंगल जैसे आपने ये डिफाइन करोगे ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की आएगी। ठीक है, एंगल एंगल साइड जो है, एंगल एंगल साइड जो है एंगल एंगल साइड ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट वो होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो होल्ड ट्रू। अब हम चलते हैं इसमें एंगल साइड एंगल में, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल जो है ये हमने जो है एंगल साइड एंगल, अच्छा ये जो हमने प्रूव किया था, आप देखिए साइड एंगल एंगल और साइड एंगल एंगल बोथ साइड द सेम, ये दोनों भी सेम है। अब हमने लास्ट टाइम जो प्रूव किया था, अब उसको रिवाउंड करके पीछे जाके देखिए जी, साइड एंगल जो साइड एंगल एंगल यू कैन से, और एंगल एंगल साइड यू कैन रीड दिस वे। यानी पहले हमने साइड ले लिया, दो एंगल को डिफाइन किया, या दो एंगल डिफाइन करके एक साइड को डिफाइन किया, तो दोनों आर सेम, तो दिस विल बी ओनली कॉन्ग्रुएंट, अर्लियर आल्सो इट इज प्रूव्ड। ठीक है, अब हम चलते हैं एंगल साइड एंगल में, एंगल साइड एंगल में इसको हम प्रूव करते हैं। एंगल साइड एंगल में क्या प्रूव करेंगे, एंगल साइड एंगल में यानी एक एंगल ले लिया, एक साइड ले लिया, पिछली बार हम बोल रहे थे कि साइड फिक्स नहीं है, बेस वाला साइड, अब देखो बेस वाला साइड इसमें ले लिया, एक एंगल इसमें दे दिया, फिर दूसरा साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया ये, ठीक है, फिर तीसरा एंगल जो है ये इधर भी डिफाइन कर दिया। तो इसके मतलब जो है, इसके मतलब जो है ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं फिक्स हो गया, बिकॉज दे विल मीट इन अ सर्टेन पॉइंट। तो वो कोई और ट्रायंगल जो भी है, दो बेस अगर ले लिया हमने सेम, और इसकी एंगल फिक्स कर लिया और इसकी एंगल फिक्स कर लिया, तो ये भी दोनों एक जैसी टास्क करेंगे, यानी एक ही टाइप का शेप और ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर एनी कॉन्ग्रुएंसी। अब देखिए एक और है एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल, यू कैन रीड दिस वे। तो ये दोनों सेम, एंगल साइड साइड और साइड साइड एंगल। तो ये जो है ये आपका ये सेम नहीं है, फिर वही वाला हमने देखते हैं जो वाला हमने वहां पे लिया था, हमने रीड करने के लिए खाली दूसरे हिसाब से रीड करेंगे। हमने बोला था कि भाई एक हमने परपेंडिकुलर वो लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल लिया था, राइट एंगल ट्रायंगल लेके फिर दूसरा जो है हमने क्या किया, इसको अब हम पहले क्या लिया था, देखो साइड साइड अब एंगल लिया था। ठीक है, साइड साइड सपोज दिस इज एंगल लिया था, ठीक है, ये वाला एंगल लिया था। अब हम उसको ड्राइंग करके इधर ये ले लेते कि ये वाला एंगल हम इधर शिफ्ट कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन ने क्या ट्रायंगल बनाया था, ये वाला बन गया था, फिर ये वाला हो गया था, ये वाला हो गया था। ठीक है ना, ये साइड, अब ये वाला एंगल नाउ शिफ्ट दिस वन।
ठीक है, लेकिन दो ट्रायंगल सेम नहीं था। अब मैं इसी को बोलता हूँ एंगल साइड साइड, यानी पहले मैंने एंगल ड्रॉ किया, फिर इधर की एक साइड ले लिया, इधर की एक साइड ले लिया, ठीक है, पहले ये एंगल ले लिया, इधर की एक साइड ले लिया, इधर एक साइड ले लिया, यानी इस एंगल के लिए हमने एक साइड यहाँ ले लिया, एक साइड यहाँ ले लिया। यहाँ पे हमने उधर दिखाया था कि भाई ये दोनों साइड लिया था, इधर लिया था। अब इस केस में मैं दूसरी हिसाब से बता रहा हूँ, दूसरी केस में बताऊँ कि ये एंगल ले लिया था और ये साइड ले लिया। चलो नाउ दिस बिकम्स वी डिफाइन दिस साइड, ठीक है, वहां पे हमने दूसरी हिसाब से दिखाया था। हमारे केस में अब एंगल दोनों सेम है, हमने एक एंगल इधर का लिया, एक एंगल इधर, दोनों साइड इधर से लिया, इधर से लिया। देखो दोनों ट्रायंगल नाउ अलग अलग है, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, एंगल साइड, एंगल साइड साइड। We have to change this one, the last option, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड, अलग अलग है, ठीक है, एंगल साइड साइड, एंगल साइड साइड। तो मैं दूसरा कंडीशन निकाल दिया कि भाई ऐसे भी मैंने अगर तीन वैल्यू हम देते हैं तो वी कैन मेक टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल। सो दिस मींस इट इज आल्सो नॉट होल्ड ट्रू कि भाई ये भी बराबर नहीं होगा हर बार कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है, हर बार ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए सेम नहीं होगा। इसके बाद एक कॉन्ग्रुएंसी के लिए और आपका एक प्रॉपर्टी है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ट्रायंगल प्रॉपर्टी, उससे भी हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल, ठीक है। तो इसमें हमारे केस में कितने हमने बना रखा है, कितना सही होगा कि भाई ये जो है पहले तो हम देख लें कि साइड साइड साइड, ये हमारे केस में सही साबित हो गया, कॉन्ग्रुएंसी वी कैन प्रूव ओनली इन वन वे। सो दिस इज साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल, then side angle side, then angle angle side, then angle side angle, ये हमारे केस में हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, हमारे केस में ये हम प्रूव कर सकते हैं। राइट, हमारे केस में ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन हैव टू राइट एंगल्स ट्रायंगल्स अगर होता है और उसकी कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव करते हैं तो क्या बोलेंगे उसमें, RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी दो राइट एंगल हम अगर लेते हैं या कोई राइट एंगल, ऐसे हम एक राइट एंगल पहले कंसीडर करते हैं कि एक राइट एंगल हमने लिया, ठीक है। अब इसकी जो हाइपोटेन्यूज है, ये हमने हाइपोटेन्यूज है, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। अब एक राइट एंगल यानी दिस एंगल इज फिक्स नाउ, ठीक है, हाइपोटेन्यूज मींस वन साइड इज फिक्स नाउ, और दूसरा एक आर्म कोई ले लेते हैं, दूसरा आर्म कोई ले लेते हैं, यानी दूसरा आर्म जब यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, मान लो एक आर्म ले लिया, बेस इज फिक्स फॉर मी एनी आर्म, एक साइड और ले लिया, राइट एंगल दिस वन, hypotenuse side, this is side, right, and another side if I say अगर फिक्स है, अगर फिक्स है तो राइट एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि आप दूसरे टाइप का बना ही नहीं सकते। ये राइट एंगल है, बेस हमने ले लिया फिक्स है, और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो यहाँ से जो लेटर है बेस इतना जगह जाएगा तो हर बार वहीं पे टच करेगा बिल्डिंग में। सपोज दिस इज ए लेडर, इन प्रैक्टिकल एग्जांपल इफ इट इज ए लेडर, अब से चीज ये हमने एक डिस्टेंस के बाद ये डिस्टेंस फिक्स है, ये बी बी दैट इज एस इन आवर केस दिस एस, तो इसी के बाद हम एक पर्टिकुलर हाइट का, यानी ये हाइट एच हाइट वाला कोई लेटर लें तो हर बार बिल्डिंग एक ही हाइट वाला बिल्डिंग में चल सकता है, कोई छोटा भी नहीं कोई बड़ा भी नहीं, क्योंकि इधर ऑलरेडी बेस फिक्स है ना। सो दिस इज द हाइपोटेन्यूज राइट एंगल RHS हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, राइट एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया तो साइड वुड बी फिक्स्ड एंड दिस विल बी आल्सो कॉन्ग्रुएंट। नो अदर ऑप्शन कुड बी पॉसिबल विद दिस other variables।
मतलब और कोई ट्रिंगल आप इन दोनों पैरामीटर अगर फिक्स कर दें तो अलग टाइप का कोई ट्रिंगल नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे और एक आइडिया हो गया राइट हैंड हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड ट्रिंगल्स कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो दोबारा थोड़ी सी हम रिकैप कर ले। कॉन्ग्रुएंसी क्या है? कॉन्ग्रुएंसी आपका वही चीज है कि दोनों ट्रिंगल जब आपस में एक जैसे हो जाए, शेप एंड साइज, तो हम उसको बोलेंगे दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल्स। एकदम सेम जैसे हो जाए उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रिंगल। ठीक है, इसको बोलेंगे congruent triangle, otherwise we will not say these are congruent triangle if their shape and size are not same। ठीक है, देखिए ये दोनों ट्रिंगल congruent है। चलो little bit different, or you can say these triangles are this A triangle, you know, then this is B triangle, this is C triangle, I am giving the name। तो देखिए B और C सेम है, A और C सेम है, बट ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स सो कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि देखो इसमें शेप भी एक जैसा दिख रहा है एंड एंगल आल्सो सेम। ठीक है, सो दिस इज वी विल से बट इज नॉट एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल, सो वी विल से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर तीन प्रॉपर्टी है, तीन एंगल वाला प्रॉपर्टी है और तीन साइड वाला प्रॉपर्टी है। तो साइड वाला एंगल वाला तीन और साइड वाला तीन पैरामीटर में से कोई भी एक, यानी हमने क्या अगर पैरामीटर ले लें, कोई भी अगर हम पैरामीटर ले लें फिर, यानी आपका ले लें 1 2 3 देन एंगल 4 5 6, तो इन चारों में से 1 2 3 यू कैन से 1 3 2 1 3 2 और 1 1 1 then 2 then 3 और 1 4 5 और 1 5 4 like 1 5 6, this all these things, मतलब you can have the different type of combination कि दो आर्म एक साइड, ठीक है, आर्म एंड एंगल। ठीक है, यानी पहले हमने एक आर्म लिया दो एंगल लिया, या एक आर्म लिया दो आर्म लिया एक एंगल लिया, या इस तरह के करके हम अलग अलग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और उसमें प्रूव करके देखेंगे कि these are the congruency leads to not to prove only one of the triangle will be formed similar, so this will be the congruent। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आप कुछ न्यूमेरिकल्स कुछ एक्सरसाइज करेंगे ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।